चलो बताएं ज़रा फाइनली, अब आवाज़ आ रही है मेरी एकदम अच्छे से? यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं, पेज नया ले लेते हैं बस। देखो बेटा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम सुना है क्या? कहाँ सुना है? साइंस वाला चैप्टर वगैरह। ओ अच्छा, ऑप्टिक्स में सुना होगा तुमने, ऑप्टिक्स में सुना होगा। ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होता है, आता तो ये सर्कल से ही है ना। पर आज थोड़ा सा अलग अलग बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया सी बातें करेंगे आज। देखो सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या बताता है मुझे? देखो सुनो, मैं बताता हूँ। देखो एक मिनट, कोई आया है, लो। हाँ तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच कर्व्ड अ सरफेस इज। ठीक है, कि कोई सरफेस कितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है, इस बारे में जानकारी कौन देता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे इस बारे में जानकारी देता है। ठीक है, कि कोई जो सरफेस है वो कितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा घुमा हुआ है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से। अब देखो बहुत बड़े ढंग से मैं तुम्हें बताता हूँ, सुने। तो इतनी बात मैंने बताई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मान लो कोई इस तरह का सरफेस है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि ये जो सरफेस है इसका एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या हर जगह पर अलग अलग है? हर जगह पे अलग अलग है। देखो क्योंकि कर्व कहीं पे भी कंटिन्यूस कर्व नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल लेता कि मान लो कि ये कर्व है, तो ये तो एक प्रॉपर क्या है अपना सर्कल है, तो प्रॉपर जो सर्कल होता है उसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है ना, आर रहेगा वो तो। देखो कहीं पर भी देख लो, तुम यहाँ पर देखना चाहो तो यहाँ पर भी देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है, आर है। तुम इस जगह पे कर्व देखना चाहो तो इस जगह पे भी देखो आ रही है, आना तो बोल यार। इस जगह पे देखना चाहो तो देखो इस जगह पे भी आ रही है। पर ये कर्व देखो एकदम कंटिन्यूस कर्व नहीं है, ये कर्व कहीं पर कम मुड़ा हुआ है और कहीं पर देखो ज़्यादा मुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं पर कम मुड़ा हुआ है और कहीं पर ज़्यादा मुड़ा हुआ है ना। मेरी बात समझ नहीं आया यार, तुम्हें क्या बोला यार मैं? ये कर्व कहीं पर कम मुड़ा हुआ है और कहीं पर ये ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हर जगह पर अलग अलग होगा। अब तुम मुझे एक बात लॉजिकली बताओ, अगर कोई सरफेस कम मुड़ा हुआ होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा कि कम? ज्यादा। सोच लो, ज्यादा। अगर कोई कर्व अगर कम मुड़ा हुआ हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा कि कम? ज्यादा। और अगर कोई जो कर्व है अगर वो बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। बहुत बढ़िया यार, तुम्हें तो बात समझ आ गई। ज्यादातर बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। देखो सुनो बेटा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये कर्व बहुत कम मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा मुड़ा हुआ है, देखो बहुत कम मुड़ा हुआ है। पर अगर आप मान लो इस कर्व को अगर आप किसी सर्कल का सेंटर, अगर आप किसी सर्कल का पार्ट मानते और फिर आप इसको लेकर एक सर्कल ड्रॉ करने बैठते, तो देखो सर्कल कितना बड़ा बनता कि नहीं बनता? देखो कितना बड़ा सर्कल बनता है ना, कितना बड़ा। और एक बात बताओ, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होता क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर ये देखो बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, तो अगर आप इसको लेकर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करना चाहो तो देखो कितना जल्दी सर्कल बन गया है ना। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो कितना कम है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला? बहुत बहुत बढ़िया भाई, तो ये बात मुझे समझ आई। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, समझ आना चाहिए सब चीज़ें। बेसिकली क्या बोला देखो, मस्त लिखता हूँ, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखता हूँ। सुनो देखो, अगर कर्व ज़्यादा मुड़ा हुआ है, अगर कर्व ज़्यादा मुड़ा हुआ है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम के ज़्यादा? कम। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक मिनट, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। बहुत बढ़िया भाई। और अगर कर्व कम मुड़ा हुआ है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा। बहुत बढ़िया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अच्छा लगे हाथ मुझे ये भी बता दो, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट, है ना। स्ट्रेट लाइन को देखो तुम किसी सर्कल का हिस्सा मान लो और वो सर्कल बनाओगे ना तो वो इनफाइनाइट बड़ा सर्कल बनेगा। तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी? इनफाइनाइट सर्कल की, इनफाइनाइट क्या बोलते हैं उसकी, स्ट्रेट लाइन की यार तुम्हें। हाँ बहुत बढ़िया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर for a straight line is infinite। बहुत बढ़िया भाई, तो इतनी बात मुझे समझ आ गई।
देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। देखो ये बेसिक सी बातें मैंने तुम्हें कुछ बताई, और ये बात मेरे को आज के बाद हमेशा याद होनी चाहिए। देखो क्या क्या मैं बोला, मैं ये बोला कि अगर कर्व अगर ज़्यादा मुड़ा हुआ हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी रहेगी, कम रहेगी। अगर कर्व कम मुड़ा हुआ हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि ज़्यादा है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट। तुमने कभी सुना भी होगा कि बेटा जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर का फोकस जानते हो कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पर होता है। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? इन्फिनिटी पर होता है। इन्फिनिटी पर होता यार, तुम्हें नहीं आया ना मैं क्या बोला भाई? अगर कोई रे बिल्कुल सीधी आकर पड़े तो क्या वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 10वीं क्लास में यार? अगर रे बिल्कुल सीधी आएगी तो वो सीधी चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों रे कहां पर जाकर मीट करेंगी? इनफाइनाइट पर जाकर मीट करेंगे। ऐसा मानते हैं कि इनफाइनाइट पर मीट कर रही है, इसका मतलब फोकस कहां है? इन्फिनिटी पर। और तुमने ये रिलेशन पढ़ा होगा 10वीं में कि फोकस इज इक्वल टू r/2। तो अगर f इन्फिनिटी तो r भी क्या है? इन्फिनिटी। मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर कितना होता था? इन्फिनिटी। यार हाना तो बोल यार, सेम चीजें हैं भाई साहब ये एकदम। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहां पर मैंने मिरर ना बोल के क्या बोल दिया? लाइन बोल दी यार। अरे हाना तो बोल। Yes, sir. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज क्या बोला मैं? इनफाइनाइट है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब? आ गया सर। देखो सुनो, जानते हो वैसे जो मैथमेटिक्स में पता नहीं मुझे, अच्छा तुम्हें संजीत सर ने कितना मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है? कुछ कर्व वगैरह के बारे में बताया संजीत सर ने मैथमेटिक्स में? कुछ कर्व वगैरह कुछ पढ़ाया तुमको? कुछ इक्वेशन ऑफ कर्व, पैराबोला, फलाना ढिमकाना, ये वो सब नहीं बताया? या पढ़ाया था। तो शायद उन्होंने ये फॉर्मूला तुम्हें बताया हो। हालांकि इस फॉर्मूले का फिजिक्स में कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, मैं स्टाइल मार रहा हूँ, बस एक्स्ट्रा स्टाइल मार रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। r इज इक्वल टू d² y/dx² और 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और टू दी पावर 3/2। ये फॉर्मूला कहीं सुना है क्या? देखा है कभी कहीं? क्या पता सर ने बताया हो? सर ने नहीं बताया ये। नहीं बताया अभी? चलो कोई बात नहीं बताया तो कोई इशू नहीं है, तुम्हारे से कोई लेना देना है भी नहीं। अभी नहीं बताया तो 12वीं में बताएंगे वो। मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मार रहा हूँ अपना, इससे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। इससे रिलेटेड कोई सवाल मेरे को नहीं करना। इससे रिलेटेड कोई सवाल ना जेई में पूछा जाएगा और ना नीट में पूछा जाएगा। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पूछ सकता है वो, नीट में, जेई में क्या बोलते हैं, उसमें नहीं पूछेगा फिजिक्स में। तो ये तो मान लो कि ऐसा लिख देना जब नोट्स बनाओ था कि मास्टर ने एक्स्ट्रा स्टाइल मारी थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिससे लेना देना वो सुन देख। अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो ऐसा देखो, मान लो ये सर्कल है कोई ऐसे, ठीक है? मान लो कोई सर्कल है, ठीक है? और ये है मान लो उसकी रेडियस, ठीक है? ये क्या है बेटा उसकी? ये है मान लो उसकी रेडियस है। बहुत बढ़िया भाई। और वेलोसिटी कहाँ पर होती है उसकी? ऐसे अंदर की तरफ होती है। ये होती है ना, ऐसा ही होती है ना भाई? Yes, अब sir. मैं तुम्हें बोलूँ कि इस कर्व का, ये जो भी कर्व, ये कर्व क्या है? ये कौन सा कर्व है? ये सर्कल है। हाँ ना तो बोल, अरे कौन सा कर्व है? ये कर्व क्या है? सर्कल है। तो मैं तुम्हें बोलूँ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R. है। नहीं यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला? I, मुझे एक sir. बात बताओ, अगर पार्टिकल यहाँ पर होता तो रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती? इनटू द पेपर, है ना तो बोल। मतलब यहाँ पर होनी चाहिए, इनटू द सर्कल, अलोंग द सर्कल, ऐसे होती रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं इसको? रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यही होती है क्या? यस सर। अब ध्यान से Yes, सुनो। sir. और रेडियल एक्सेलरेशन होता क्या है? AR। ये होता है v²/r। यही होता है क्या? कल ही तो बताया था यार। यस हाँ ना तो बोल दे, यही होता है ना? या तो ω² बोल लो या फिर v²/r बोल लो। अच्छा, और इस r को ही क्या बोला गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया। अब ध्यान से देख, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v²/ar। क्या बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, क्या ये जो AR है, क्या ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है क्या? ध्यान से देख, क्या Yes, sir. AR वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. मेरे को तो बस रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम पे सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या बात समझ आ गई? बस मेरे लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना ही है, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। आगे sir. मेरे लिए आज के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? v² डिवाइड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अरे हाँ ना बोल रहे हैं। यस सर। देख ये फॉर्मूला तो तू जानता ही है ना, मैंने बोला ये जो r है ना, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बस एक्सेलरेशन का ध्यान रखना। एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन लेना? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसमें तो सारा का सारा AR ही वही है यार, है ना तो बोल यार। Yes, sir. यस तुम्हें सर। दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब। सर आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो।
Yes, अब sir. देखो सवाल क्या पूछा गया, सुनो सवाल ये पूछा गया, सुने सवाल बोला गया कि एक है ना एक धरती माता है मान लो, ठीक है। सवाल बोला गया कि ये है धरती माता, ठीक है, और एक पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया बेटा, और 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया, ठीक है। और बोला गया कि मान लीजिए 53 डिग्री के एंगल से फेंक रहे हैं अपन, ठीक है। कैसे फेंक रहे हैं बेटा? 53 डिग्री के एंगल से फेंक रहे हैं, तो क्या होगा पार्टिकल का? प्रोजेक्टाइल। ओए यही होगा, कुछ और होगा? यही होगा। यार हाँ ना तो बोल दे यार, यही होगा ना। तुमसे सवाल क्या पूछा गया, सुनो, तुमसे सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर at the topmost point of the trajectory, at the topmost point of the trajectory। तुम्हें सवाल समझ आया? मैंने क्या सवाल पूछा? पहले तो सवाल ही बताओ, क्या तुम्हें सवाल समझ आया है? यस सर। तुमको बोला गया कि जब ये पार्टिकल बेटा अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर मतलब यहाँ पर होगा, तो उस समय आप वो बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा अगर हिस्सा मान लेते ना सर्कल का, तो यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ होगा ना, तुम्हें सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैं क्या बोला यार? अरे सवाल समझ आया कि नहीं आया? अब सुनो, देखो अब सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, सॉल्यूशन तो मैं करवा ही दूंगा, तुम परेशान मत हो। बस यहाँ सुनो, मैंने बोला कि देख अगर मान ली 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट, स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। पक्का पक्का आ रही है? यस सर। सोच यस लो। सर। ठीक है, आ जाओ, ध्यान से रखो। तो बेटा अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है और अगर ये एंगल है 53 डिग्री, तो बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया इसका? 6 मीटर पर सेकंड। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? अच्छा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये पार्टिकल होगा तो रफ्तार कितनी रहेगी उसकी? सिर्फ ये रफ्तार रहेगी आगे की तरफ, है ना, 6 मीटर पर सेकंड। और 10 तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 0 हो चुकी होगी। अच्छा, मतलब वेलोसिटी इस जगह पर जो वेलोसिटी है ना, नेट वेलोसिटी, वो ये है। ध्यान सुनना, इस जगह पर जो नेट वेलोसिटी वो है ये है। तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कौन सा है? जी है, जी 10। तो इस 10 के कोई कंपोनेंट तोड़ूं, ये पूरा 10 ही इसके परपेंडिकुलर है? 10 ही परपेंडिकुलर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आया? ये आया v² बाय a परपेंडिकुलर। तो क्या आया? 36 डिवाइड बाय 10, मतलब के 3.6 मीटर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? आ गई सर। पक्की बात एकदम। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सवाल इस तरह से पूछ ले तो कर दोगे क्या? सर वो दोबारा बताना। बेटा सुन, देख ध्यान सुन। तो बोला गया कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपन ने 53 डिग्री के एंगल से ना एक पार्टिकल को फेंक दिया, तो पक्की बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो बोला गया कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। मतलब कि ये बेटा जो पाथ फॉलो किया है ना जिसने, ये जो नीला पाथ आप देख रहे हो ना, इस नीले पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है ना। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो यही है। तो बोला गया कि जब पार्टिकल यहाँ पर आपका पहुंच जाए ना, उस समय आप उसकी कोई आप इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएं। तो इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि आप इसको सेंटर करते हुए, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए एक जो गोला यहाँ पर बनाएंगे ना, उस गोले की रेडियस बतानी है आपको, उस गोले की आपको रेडियस बतानी है। मेरी बात समझ आ गई ना? ये मतलब होता है इस जगह पर रेडियस बताने का, क्या बोलते हैं, अपना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने का। तो मैंने बोला कि इस जगह पर देख वेलोसिटी बेटा ऐसी है, तो वेलोसिटी की जो परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा वही तो काम करता है इसमें, है ना। देखो सुनो, ऊपर थ्योरी में आपको यही बताया गया। क्या बताया गया? कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय AR। देख, है ना, AR यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के, है ना। AR यहाँ पर क्या है बेटा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन है। तो मतलब कि जब भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला एक्सेलरेशन लें, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार यहाँ तो ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन ही इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ तो जो जी लग रहा है ना नीचे की तरफ, वो पूरा का पूरा जो जी है वही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो क्या बोला गया? v² बाय a परपेंडिकुलर, और a परपेंडिकुलर क्या रख दिया? जी लग दिया। तो 6 छंगे 36 डिवाइड बाय 10, 3.6 मीटर। हाँ ना बोल दो भाई साहब? यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। हाँ ना बोलो? यस सर। लो सवाल कर दो, फिर सवाल कर दोगे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें आ गया। मैंने बोला मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पार्टिकल को फेंका,
37 डिग्री का एंगल बना के फेंका, ठीक है। मैं बोलूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, बता सकते हो क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। एक लाइन का सवाल है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा भाई साहब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ रेडियस, हाँ ऑब्वियसली वो मैं गलत बोल गया। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे सो रहे हैं लग रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो कैसे आया भाई, मुझे पता है ये 50 है, तो ये कितना है? 40 है ना? यस सर। और ये कितना है? 30 है। 30 मीटर पर सेकंड। सुनो मेरी बात, एग्जाम में बैठने से पहले मैं तो कहता हूँ ये एससी वर्मा तो सॉल्व करनी है, साथ साथ अपनी कॉपी जो है ना, तुम्हारी नोट्स हैं, पूरा उसको ढंग से पढ़ना। बहुत सारे सवाल तो वैसे ही मिलेंगे तुम्हें। अगर कॉपी तुम्हें पूरी याद हुई ना, एक एक फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद हुआ भाई साहब, बहुत सारे सवाल तो ऐसे ही हो जाएंगे तुमसे। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। क्योंकि ये जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ इसमें भी बहुत सारे एससी वर्मा के सवाल ले लेता हूँ मैं। अगर जो बच्चे कर रहे हैं ना एससी वर्मा, उन्हें पता है कि सर ये सवाल पहले ही करवा दिया था क्लास में। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कह रहा है ये। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। यहाँ देखो, यस सर। देखो ये सुनो, तो ये 40 है, तो इस जगह पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर रफ्तार कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड। और जी कहाँ पर है? जी तो नीचे ही है ना, यही एक्सेलरेशन है पूरा का पूरा। तो कितना आ गया बोल? 40 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 10। क्या यही आंसर है क्या? यस सर। हाँ ना बोल दे भाई साहब। यस सर। तो 16 और डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 160 मीटर। मतलब देख ध्यान सुन, अगर यहाँ पर अगर आपसे एक सर्कल बनाना चाहते, इसको ध्यान में रखकर एक सर्कल बनाते, उस सर्कल की रेडियस कितनी होती? 160 मीटर भाई साहब। यार तुम्हें नहीं आया? आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। अरे हाँ ना तो बोल दो। यस सर। एक अच्छा सवाल करें, अब थोड़ा सा लेवल उठा दूं हल्का सा। यस सर। देख क्या सवाल बोला, देख ध्यान सुन, देख मरना मत बिल्कुल एकदम, इतना भी मुश्किल नहीं है, कर सकते हो तुम लोग। जिसको प्रोजेक्टाइल का बेसिक ज्ञान है ना वो कर सकता है। देखो सुनो, तो सवाल बोला गया कि मान लीजिए बेटा ये धरती माता है, ठीक है। सवाल बोला गया कि मान लीजिए ये है अपनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर धरती माता, ठीक है। ये बोला मैंने, मान लो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैंने फेंका इसको, और एंगल बनाया है मान लो 53 डिग्री, ठीक है। क्या होगा पार्टिकल का? क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। उई, ये हो गया प्रोजेक्टाइल। लो भाई ये प्रोजेक्टाइल हो गया। तुमसे पता है सवाल क्या पूछा? तुमसे सवाल पूछा फाइंड आउट, सवाल लिखें, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड of releasing the particle, releasing the particle। अब तुम्हें 1 सेकेंड के बाद पहले इसकी रफ्तार निकालनी आनी चाहिए, तब काम हो पाएगा, और फिर उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। बोलो कर सकते हो क्या? ट्राई कर सकते हो? 1 सेकेंड के बाद रफ्तार निकालनी आनी चाहिए पहले, तो तब बनेगी बात। करो, देखें जरा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? करो जरा एक बार बेटा, ट्राई करो। कोई मुश्किल सवाल नहीं है यार, ये कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हो तुम लोग। कोई खास क्या पूछ लिया ऐसा मैंने यार? 1 सेकंड के बाद रफ्तार ही तो पूछी है, तो एक्स और वाई में अलग अलग रफ्तार निकालना, उनका रिजल्टेंट निकाल देना, बस वही आंसर है। क्या पूछूँ अब, वही रफ्तार है बस। खराब कर दोगे तुम तो मामला ऐसे तो। यहाँ देखो, बावड़े हो क्या बिल्कुल ही एकदम। देखो यहाँ सुनो, मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को अच्छे से? अरे हाँ ना बोल। हाँ देखो सुनो, यहाँ देखो। देखो तो अगर ये 50 है तो ये कितना है? 30 है। 30। ठीक है। और ये कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो प्रोजेक्टाइल को कैसे सॉल्व करते थे, याद करो। एक्स और वाई में अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे। अब तुमसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड के बाद बताओ कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी तो निकाल लो। मुझे एक बात बताओ, क्या कितने भी टाइम के बाद क्या ये रफ्तार कभी भी चेंज हो सकती है क्या?
No, sir. अरे यार लो लगाओ मारो लो लो Vx इज इक्वल टू Ux प्लस Ax इंटू टी, यही तो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। तो ये No, इक्वेशन sir. जीरो हो गई, मतलब कि Vx इज इक्वल टू Ux, मतलब कि एक सेकंड के बाद भी जो रफ्तार रही होगी x डायरेक्शन में वो 30 मीटर पर सेकंड ही रही होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. अब इसी क्वेश्चन को y डायरेक्शन में लगाओ, तो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। तो Vy इज इक्वल टू Uy कितना है 40, Ay कितना है -10 इंटू टी कितना 1, तो Vy कितना आ गया? ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक भाई, अब सुने जरा, एक सेकंड के बाद क्या क्या मजबूर, सुनो जरा क्या दिक्कत है। एक सेकंड के बाद x डायरेक्शन में जो पार्टिकल की रफ्तार है वो भी 30 है, और y डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो भी कितनी है 30 है। तो जो रिजल्टेंट होगा क्या वो 30√2 हो जाएगा क्या? Yes, sir. अरे यार v नेट कितना हो जाएगा 30√2 मीटर पर सेकंड। तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कर दिया ये, आ गया। गया sir. है ना? और ये एंगल कितना हो जाएगा 45. 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुने जरा ध्यान से देखें, तो इस समय जो g है, जो एक्सेलरेशन तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड रहता है g 10, पर मुझे इस क्या बोलते हैं ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन चाहिए। तो इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचें, देखो इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचें। क्या ये इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है क्या? Yes. sir. सुन, ये 45 तो ये 45 तो ये भी 45, तो क्या ये 10 का cos 45? है 10 का cos Yes, sir. 45। हाँ ना बोलो भाई साहब। तो 10 Yes. बाय Yes, √2 दिस इज द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। लो इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, ये v स्क्वायर बाय rg है ना। तो v स्क्वायर बाय क्या, v स्क्वायर बाय क्या था ये a परपेंडिकुलर, तो मतलब कि 30√2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 10√2 आंसर। यार तुम्हें नहीं आया यार, अरे ओ सन्नाटों, आ गया sir. यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आ गया आ गया। सर। 110% सोच लो। Yes. पक्की बात मैं समझू, हमें समझ आया है? Yes. लो अगर समझ आया तो एक सवाल और कर दो, गलत मत कर देना बिल्कुल भी एकदम यार। देखो डेटा थोड़ा सा उल जलूल हो सकता है, घबराना मत उससे। देखो सुनो, तो ये आ गया, मान लो इस तरह से मैंने एक सवाल दिया कि मान लीजिए एक धरती माता है ये, ठीक है, ये मान लीजिए धरती माता है, और मैंने बोला कि मान लीजिए अपन ने 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है, और ये है मैंने बोला कि मान लीजिए 37 डिग्री का एंगल है यार, ठीक है, 37 का नहीं मानते, चलो 53 डिग्री का एंगल मानते हैं इसको भी, ठीक है। तो 53 डिग्री का एंगल माने तो ये 80 हो जाएगा, 80 माइनस, हाँ मैंने बोला कि मान लो 2 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद आपको क्या बताना है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या? अरे बता सकते हो क्या? बात sir. करो बताओ मुझे एक बार ज़रा कितना आएगा। दो सेकंड के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। गलत मत करियो बिल्कुल। तुम्हें मजा आएगा। देखो सुनो, तो क्या करा मैंने भाई, ऐसे फेंक दिया उसको, अब फेंक दिया तो ऐसे गया, फेंक दिया अपन ने। अच्छा सुनो, ये 100 का cos 53 मतलब कितना, 60 मीटर पर सेकंड, और ये 80 मीटर पर सेकंड। तो देख Vx तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, मुझे यही पता है कि यही आएगा। और जो Vy है, Vy क्या है, Uy माइनस 10 इंटू 2, तो कितना आया ये भी 60 मीटर पर सेकंड। जानबूझ के ऐसा डेटा दिया था मैंने ताकि मैच करें और तुम लोग आंसर निकाल पाओ। देखो ये आया 60, ये आया 60, तो वी नेट कितना हो गया 60√2, और एंगल कितना हो गया 45। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। ये लगा 10। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन देखो, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये 45, ये 45, तो ये भी 45। नहीं आया तुम्हें? और ये 10/√2, और आरसी कितना आया 60√2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 10√2। हाँ ना बोल दे भाई साहब। यस सर। बस आंसर। क्या सोच रहे हो अब? यार तुम्हें नहीं आया यार। आगे सर। एकदम पक्की बात है, सोच लो। यस 110%। यस पक्की बात एकदम।
Yes. Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई। अब देखो मैं एक थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल कर रहा हूँ। सवाल देखो ऐसा ही होगा, बस उसमें देखो लॉजिक थोड़े से अलग लगेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो जरा ध्यान से एक बार, वापस से चलते हैं ऊपर, आ जाओ। देखो देखो क्या बताया गया कि AR जो होता है ना बेटा, AR क्या होता है, V के परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ आई? AR कैसा होता है, V के परपेंडिकुलर। और AT कैसा होता है, V के पैरेलल। पैरेलल या एंटी पैरेलल डिपेंड करता है कि रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है। अगर रफ्तार बढ़ रही है तो पैरेलल है, और घट रही है तो एंटी पैरेलल है। और जो A नेट होता है, A नेट कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में, है ना? हाँ ना, तो बोल यार। Yes, sir. है ना? और A नेट कितना आता है तुम्हें बताया भी गया था, कल फॉर्मूला बताया था। A नेट क्या था, √ AR का AR स्क्वायर square प्लस AT का T स्क्वायर, square. यही होता है ना? Yes, sir. आ जाओ सुनो, अब सवाल सुनो। देखो सवाल सुनो, देखो सवाल इस तरह से बोला गया। क्या सवाल बोला गया, सुने ज़रा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, जानदार सवाल एकदम। सुने, देखें ज़रा एक बार। मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ना ऐसा है। कैसा है एक्सेलरेशन? मैंने बोला 2ti कैप, ठीक है, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसा है, ठीक है। और बोला गया कि उसकी जो रफ्तार है ना, u इनिशियल जो रफ्तार है, बोला गया ऐसी है 2j कैप, ठीक है। बोला गया इनिशियल रफ्तार ऐसी है। बोला गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। मतलब देखो अब शुरू में जब पार्टिकल चल रहा होगा उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, शुरू में 0, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगी, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर वेक्टोरियल फॉर्म में देना है, मैग्नीट्यूड। वेक्टोरियल फॉर्म में नहीं देना, आप उसका मैग्नीट्यूड ही निकाल के दे सकते हो। देख मैं तुझे बताऊं कैसे प्रोसीड कर, तू पहले 2 सेकंड के बाद मुझे रफ्तार बता, पार्टिकल की रफ्तार क्या हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की रफ्तार बता, पार्टिकल रफ्तार क्या हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 4। dv, अरे वेक्टर फॉर्म में है ना, तो वेक्टर फॉर्म में करो ना, ऐसे 2t और साथ में i कैप, ऐसा ही होगा ना। या देखो इंटीग्रेट करेंगे तब dv वेक्टर ये क्या आया, ये आया 2t और साथ में dt और साथ में i कैप। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार। आ गया। आगे, sir. और लिमिट लगी। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, जी- 0 से क्यों, to दे V रखी है, होगी। देख u दे रखी, Yes, इनिशियल sir. रफ्तार दे रखी है ना। हाँ ना, तो बोल। Yes, sir. यस 2j कैप से और v वेक्टर तक, मुझे नहीं पता वो v वेक्टर क्या है, वो आने वाला है अभी, ठीक है। तो क्या आया ये आया v वेक्टर माइनस 2j कैप, हाँ ना बोल। और लिमिट लगी Yes, 0 sir. से और 2 सेकंड तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, तो 2 को मार देगा, t²/2 होगा ना, तो t² बचेगा, मतलब 4 बचेगा, मतलब कि 4 i कैप, हाँ ना बोल दे। यस Yes, मतलब कि sir. 2 सेकंड के बाद जो पार्टिकल की रफ्तार है वो ये है, क्या है, v वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप। क्या मेरी बात समझ आई। Yes, sir. अब देखो अगर मैं इस ग्राफिकली अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो देखो एक्सेलरेशन है j में, एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा, j में ही है ना, आई में I में है। कहाँ है, हाँ एक्सेलरेशन है i में, एक्सेलरेशन है i में, और जो रफ्तार है ना, रफ्तार है i प्लस j में। तो देखो अगर इसे मैं ग्राफिकली प्लॉट करना चाहता तो मुझे कुछ ऐसा प्लॉट करना चाहिए था। देख सुन, मुझे बताना, याद रखना ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 2ti कैप थी, ठीक है। देखो क्या थी एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्या थी 2ti कैप ना। लो तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है, क्या है ये 2 और t और साथ में i कैप, बात समझ आई। Yes, Yes. sir. और वेलोसिटी i में तो है, साथ साथ j में भी है। तो क्या मेरे को वेलोसिटी को कहीं ऐसा बनाना चाहिए क्या, कुछ ऐसा, Yes, sir. ऐसे तो बनाना Yes. चाहिए ना कि 4i Yes, कैप तो sir. है ही है, प्लस साथ में 2j कैप भी है। तो मतलब बेसिकली ऐसा होगा ना कि 4 और 2 यही तो कोऑर्डिनेट होंगे, 4, 2, तो Yes, अब sir. यही तो वेक्टर बनेगा 4i कैप प्लस 2j कैप। यार नहीं आया यार तुम्हें यार, Yes, sir. पक्की आगे। बात एकदम सोच लो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, इनके बीच में कुछ तो एंगल वेंगल रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या है वो, ठीक है, कुछ तो रहा होगा भाई, है ना। अच्छा मेरी बात सुन, देख ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, अच्छा नेट एक्सेलरेशन क्या है, देखो तो तुझे पता है, नेट एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बताना जरा कितना है। 4। देखो देखो देखो, एक मिनट रुको, ये जो एक्सेलरेशन है भाई, ये नेट ही तो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन है ना, हाँ ना, तो बोल यार। यस सर। यार तुम्हें नहीं आया तो अगर मैं Yes, तुमसे मैं- एक्सेलरेशन, अगर नेट एक्सेलरेशन का अगर मैं तुमसे मैग्नीट्यूड पूछूं तो कितना आएगा, 2 × 2 कितना आता, 4 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर वो पूछा है, अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो कितना आया, 4 आया। तुम्हें नहीं आया ना, मैं क्या बोला, आ गया। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये तो नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन है। मुझे एक बात बता, इस एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो अलोंग द वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल के रेडियल,
टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो इस एक्सेलरेशन का जो भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग होगा वो होगा टेंजेंशियल, और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा? हाँ, रेडियल। मुझे रेडियल निकालना है कि टेंजेंशियल निकालना है? बोलो बोलो बोलो। मुझे तो रेडियल निकालना है ना। पर सुनो, देखो रेडियल का रास्ता जानते हो, अब रेडियल का जो रास्ता है वो टेंजेंशियल से होके जाता है। कैसे? अब मेरी बात सुने, जरा ध्यान से सुने, ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, तो अगर मैं तुमसे थोड़ी सी वेक्टर की चर्चा करूं, मैंने बोला मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, मैं बोलूँ मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये है एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो आप देखो जरा ध्यान से देखो, तो ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, क्या वो ए कॉस थीटा है? क्या ए का वो बी कंपोनेंट कॉस थीटा है। अगर अरे बी का एक कंपोनेंट इसके अलोंग, अगर मैं बोलूँ इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग, तो ए ए का कॉस कॉस थीटा। यार हाँ ना तो बोलो यार। तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, क्या वो ए का कॉस थीटा है? हाँ। यार अब ध्यान सुन, देख डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, देख ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। तो देख अगर तुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर निकालना पड़े तो वो ये है, क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। मतलब अगर मैं इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना चाहूँ v के अलोंग, तो क्या वो इसी तरह से निकलना चाहिए? यस। यार तुम्हें नहीं आया। आ गया। मतलब कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो v के अलोंग है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वो किसके बराबर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब 2t i कैप डॉट 4 i कैप प्लस 2j कैप। नहीं आया? अरे यार आ गया। नहीं आया। मैं क्या बोला बेटा? नहीं आया। मैं 4 बार भी बता सकता हूँ। शर्माना मत, शर्माना मत, पूछ लेना, तुम्हारे घर का मास्टर है भाई साहब, शर्माना मत, 4 बार पूछना। यहाँ देखो सुनो, देखो मैंने बोला कि ए का वो कंपोनेंट जो v के अलोंग अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो देख वो मैंने बोला कि ए का वो कंपोनेंट जो b के अलोंग है वो ए cos थीटा है। वो क्या है? ए cos थीटा। तो ए cos थीटा कैसे निकला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। करो जरा एक बार, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब 2t i कैप और डॉट 4 i कैप प्लस 2j कैप और डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि 4 i कैप प्लस 2j कैप का मैग्नीट्यूड, मतलब कितना? अंडर रूट 16 प्लस 4। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब? आया सर। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखें, तो बेटा 80 क्या आया? 80 आया। देखो अंदर करो, इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा कब निकालना है ये? 2 सेकंड पर निकालना है ना, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दो यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा ये। यस सर। यार हाँ ना तो बोल, कितना हो जाएगा ये? 4 हो जाएगा। तो ये आया 4, ठीक है। तो कितना आया ये? 4 और 4 16, तो 16 और डिवाइड बाय अंडर रूट 20। क्या यही 80 है? क्या क्या यही 80 है क्या? अरे हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। तुम ये बात जानते हो कि ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट AR का स्क्वायर। और ए नेट कितना है? ए नेट तो 4 है। ए नेट कितना है? 4 है। अरे हाँ ना तो बोल। 2 सेकंड पर ए नेट कितना है? 4 है। इज इक्वल टू अंडर रूट 80 का स्क्वायर, मतलब कि 16 का स्क्वायर कितना? 256 और डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर, ये आया 20 अंडर रूट 20 है ना, प्लस AR का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट कर लो, स्क्वायर कर लो। तो 16 इज इक्वल टू 256 बटे 20 प्लस AR स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? आया सर। सुनो, गया। ये आया 16 माइनस 256 और बटा 20 इज इक्वल टू AR का स्क्वायर। तो AR कितना आया? AR देख, ये आएगा देख 320 माइनस 256 64 है ना, 64 बटे 20 मतलब कि 8 बटा अंडर रूट 20। तुम्हें नहीं आया? आया सर। अरे हाँ ना तो बोल। AR सर। निकाल दिया? हाँ बोल बेटा, बोल बोल बोल। इसमें ऊपर 2j कैप कहाँ गया? बेटा सुन, देख ध्यान सुन। 2j कैप कौन सा 2j कैप? ये 2j कैप कहाँ गया? अरे डॉट प्रोडक्ट करा ना, देख i डॉट j क्या होता है? 0। i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है। यार आगे सर आ गया। है ना, वेक्टर में बताया था यार, है ना। तो देख तुम्हारे पास AR आ गया। अब क्या आ गया बेटा? तुम्हारे पास AR आ गया। बस अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम्हारे पास AR भी है, तुम्हारे पास वेलोसिटी भी है उस जगह पे। बोलो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? देखो तो AR का क्या मतलब है? AR का मतलब है इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, ये है AR। अरे हाँ ना बोल। ये क्या है? Yes, ये AR है। तुमने पहले 80 निकाला, 80 से तुमने AR निकाला है। तुम्हें नहीं आया? मैं क्या बोला? आया सर। है ना। तो ध्यान से देख, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है v स्क्वायर, मतलब के 20। अरे इसका अंडर रूट कितना है? 20 है ना। इसका वो मैग्नीट्यूड कितना है? इसका 20 है ना, और उसका स्क्वायर तो मतलब कि 20 और डिवाइड बाय AR मतलब कि कितना? 8 बटे अंडर रूट 20।
तो 8 और ऊपर आया √20 और ये मीटर। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। झूठ मत बोलना, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, सवाल बहुत टफ है ये। सर एक बार दोबारा बता एक बार दो। दोबारा बताते हैं, बहुत बढ़िया भाई। ये सवाल इंटरनेशनल ओलंपियाड का सवाल है, ये 2014 का। ध्यान से देखो एक बार ज़रा, यहाँ आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि आपको बेटा क्या दिया गया था ना, आपको जानते हो किसी पार्टिकल का आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया था शुरू में, ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया गया था और उसकी इनिशियल रफ्तार दे दी गई थी। फिर आपको बोला कि 2 सेकंड के बाद आप ये बताएं कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या बोला कि 2 सेकंड के बाद क्या बताएं बेटा कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब मेरी बात सुने ज़रा ध्यान से। तो इस तरह से बताया गया। तो मैंने कहा देख, अगर अपने को पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता है तो इसका मतलब मैं किसी भी समय पर वेलोसिटी बता सकता हूँ, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। मैं क्या बता सकता हूँ बेटा, किसी भी समय पर वेलोसिटी बता सकता हूँ, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो मैंने बोला देख, एक्सेलरेशन जो होता है ना बेटा, एक्सेलरेशन होता है dv/dt और dv/dt इज इक्वल टू 2t i कैप, ठीक है। तो यहाँ से dv क्या आ गया, यहाँ से dv आ गया 2t और फिर dt को दूसरे तरफ भेज दिया, तो 2t dt और साथ में i कैप, ठीक है। अब सुनो, शुरू में रफ्तार कितनी थी, जब समय शून्य था, जब समय शून्य था तो रफ्तार कितनी थी 2j कैप। तो 2j कैप से इंटीग्रेशन किसी v वेक्टर तक, मुझे नहीं पता v क्या है, लिमिट तो लगा रहा हूँ, वो तो निकालना है, ठीक है। और समय शून्य से 2 सेकंड तक। तो मुझे पता चल गया कि समय शून्य पर जो रफ्तार है ना, रफ्तार है 4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। समय शून्य पर जो रफ्तार है वो कितनी है, 4i कैप प्लस समय t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर जो रफ्तार है वो कितनी है, 4i कैप प्लस 2j कैप। और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, कितना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कितना है 2t और i कैप। मैंने कहा देखा इसे ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो देख एक्सेलरेशन कितना है 2t i कैप ऐसे, तो वेलोसिटी ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला कि बेटा इस एक्सेलरेशन के देखो 2 कंपोनेंट है, ये मेन एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन है, ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन है। तो समय t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर नेट एक्सेलरेशन कितना है 4, वो बाद में इस्तेमाल भी करा मैंने, देखिए रहा। मैंने बोला बेटा इस एक्सेलरेशन का जो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी के अलोंग, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रेडियल एक्सेलरेशन है, और वही मुझे निकालना है। तो मैंने कहा देख पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैंने तुम्हें थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान दिया कि अगर ये a वेक्टर हुआ, अगर ये b वेक्टर हुआ, तो b के अलोंग a का a cos थीटा होता है, b के अलोंग a का a cos थीटा होता है। अब a cos थीटा निकालना कैसे है, सुनो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा। तो a cos थीटा क्या है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा ठीक भाई, दोनों ही वेक्टर मुझे पता है, दोनों ही वेक्टर मुझे पता है, मुझे a वेक्टर भी पता है, मुझे b वेक्टर भी पता है। तो भैया कैलकुलेट कर दो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सर ये a वेक्टर जब 4i कैप कहाँ से आया, भैया t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर देख एक्सेलरेशन कितना है 4 है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल आ गया। तो नेट तो मुझे पता ही है, देखो नेट कितना है 2 सेकंड पर 4 है, तो नेट इज इक्वल टू √80 का स्क्वायर प्लस ar का स्क्वायर। तो वहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ar का स्क्वायर निकाल लिया, ar आ गया। अब मेरे पास ar आ गया, देखो ये ar इसका परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, जब ar आ गया और परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है मेरे पास, बस आंसर आ गया। हाँ ना, तो बोल यार। यस सर। मैं मानता हूँ ये सवाल डिफिकल्ट है, पर 2 बार करेंगे हाथ से तो क्या समझ आ जाएगा क्या यस सर। यार। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आसान सवाल है और भाई साहब एक बार में आना चाहिए, पर क्या अगर 2 बार 3 बार हाथ से करेंगे तो क्या पक्का आ जाएगा क्या। यस यार तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई है यार। आ गया। 110% एकदम सोच लो। यस सर। मैं ऐसा समझू हमें बात समझ आ गई। मैं अलग, अगर मैं वेरिएबल चेंज करके अलग ढंग से कराऊंगा तो क्या सवाल कर दोगे क्या। यस चलो ठीक है। Yes, sir. अब एक बात करो, अब सुनो, तुम क्या कर लो, तुम इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, जरा स्क्रीनशॉट लो इस सवाल का, लो स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। इसी के जैसे एक और सवाल मिलेगा तो क्या हम सवाल कर सकते हैं क्या। यस सर। चलो आ जाओ, अगर कर सकते हैं तो कर दो, लो आ जाओ, देखें जरा कितने बच्चे कर पाते हैं। लो भैया, मैंने बोला बिल्कुल सेम है, बस डेटा चेंज कर रहा हूँ बस, ठीक है। मैंने बोला एक्सेलरेशन है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए 4t और साथ में i कैप, और जो वेलोसिटी थी ना इसकी u, वो थी मान लीजिए 3j कैप, ठीक है बस, ठीक है। फिर से ये बोला गया कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएं, फाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आसान सवाल, बिल्कुल गलत नहीं करेगा यार अब कोई भी बच्चा, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो सकती है, बाकी घबराए ना, उससे कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल कोई बच्चा ना घबराए। सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या आएगी, बस वहीं से आपके काम बनते चले जाएंगे। चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, इसलिए याद रखने के लिए बार बार उसे पढ़ें, बार बार लिखते रहें पुराना, तब तो चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो चीज़ें कुछ भी याद नहीं रहेंगी।
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, और सामने क्या है वो 4t और साथ में i कैप। तो जो dv वेक्टर है वो है 4t और dt और i कैप। बस अब इंटीग्रेशन कर दे, लिमिट देखो शुरू में रफ्तार दी हुई है आपको 3j कैप, तो बस वहीं से लिखें उसे 3j कैप से, और मुझे नहीं पता कहाँ तक की, वहाँ तक की लिमिट लग जाएंगी जो मुझे निकालना है, और 0 से लेकर और t तक की लग गई लिमिट। तो ये हुआ v वेक्टर माइनस 3j कैप इज इक्वल टू टी, 4 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 तो 2 बचेगा, 2 और लिमिट कहाँ तक की 2 तक की है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, बेसिकली 8 आएगा, है ना। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूँ, बस बाकी सब देखा जाएगा। 8i कैप, ठीक है, कंसेप्ट आता है बस अपने को, मैं कुछ भी रट के नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। 8i कैप प्लस 3j कैप, दिस इज द वेलोसिटी। बस अब उसे ग्राफिकली प्लॉट करके देखें, देखो कहानी कैसे बैठती है, बस हो जाएगा। एक्सेलरेशन था 4ti कैप और वेलोसिटी है ऐसी 8i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये जो एक्सेलरेशन है ये नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इस नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। तो जो अलोंग द वेलोसिटी होगा वो at होगा, और जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा वो होगा AR, और मुझे तो AR से मतलब है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे AT निकालना पड़ेगा, तब मैं AR तक पहुंच पाऊंगा, है ना। और AT निकालना तो हम जानते ही हैं, है ना। AT अभी अभी बताया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, मतलब a नेट कितना है 8i कैप, ठीक है। तो क्या आएगा 8i कैप डॉट 8i कैप प्लस 3j कैप और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 8 64 और प्लस 9, ठीक है। तो 64 और 6 हो गए अपने 70 और 3 73 हो गए, √73, ठीक है। ये आ गया अपना 80, जो भी है वट एवर इट इज़, ठीक है। तो 8 64 बटे √73, ठीक है। दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो रेडियल निकाल लो। जो a नेट होता है वो होता है √AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, और a नेट कितना है देखिए, ये तो 8 है ना, मैग्नीट्यूड कितना इसका 8 ही है ना, 8 इज इक्वल टू AR का स्क्वायर, मतलब 64 का स्क्वायर बटे 73, है ना। 64 का स्क्वायर बटे 73 प्लस 80 मुझे निकालना है, यहाँ से जो भी AR बेसिकली मुझे निकालना है ना, 80 रख दिया मैंने, AR निकालना है, जो भी AR आए उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर दें, कितना आ जाएगा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR, आंसर। एक्सक्यूज मी सर, बोल बेटा। √73 कैसे आया? ये कैसे आया बेटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड देख, 8 8 64 और प्लस 9। ओके सर, आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। बताओ 7.8 आ रही है सर, 7.84। हाँ जो भी आ रहा है, कैलकुलेशन है वो, तो खेलते रहो आराम से। बोलो सन्नाटो, मैं आगे बढ़ जाऊं या और टाइम पास करवाऊं इसमें? नहीं सर, आगे बढ़ो। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जानदार, खूबसूरत। देखो बेटा सुनो, अब मैं तुम्हें और 2-4 बातें बताता हूँ, देखो बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ, अच्छा लगेगा, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मतलब ठीक है। ऐसे सवाल करवाता हूँ, देखो 2-4 सुनो, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, देखो आ जाओ जी। जिसने ये सवाल कर दिया था सही से, राजेश, मतलब कार्तिक ने सवाल सही करा था ना, कार्तिक भाई साहब जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, तो जहाँ पर भी जाएगा लोग बोलेंगे चल चल आगे चल, सही है ना। आ जाओ, देखो सर ऐसा आगे नहीं जाना है सर हमें। देखो यहाँ सुनो बेटा, मैं तुम्हें और बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ। देखो अभी तक मैंने क्या सिखाया तुम्हें, अभी तक मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि भैया मान लीजिए कि अगर ये कोई गोला है और गोले में अगर कोई पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो, ठीक है, कोई पार्टिकल है m मास का, तो मुझे पता है कि टेंशन, बेटा टेंशन कहाँ लगती है, टेंशन लगती है रस्सी में, कांटा मार देते हैं टेंशन निकालने के लिए, ऐसे करते हैं ना। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक इस तरफ में एक mg लग रहा होगा, और अगर मैं बोलूँ कि इसकी रफ्तार अगर इस तरफ v है तो अपन बाहर की तरफ एक फोर्स मान लेते हैं, क्या, mv²/r। ये सब बताया कि नहीं बताया मैंने? यस सर। अच्छा, इसी को इस तरह से भी कर सकता हूँ मैं, देखो इसी को इस तरह से भी कर सकता हूँ, क्या कि अगर इस पार्टिकल को अगर ऐसे ओमेगा ऐसे घुमाया जा रहा होता तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता, m⍵²r। एक ही तो बात है यार, तुम्हें नहीं आया।
भाई अगर ओमेगा से कोई पार्टिकल घूम रहा हो, अगर किसी सर्कल में ओमेगा से कोई पार्टिकल घूम रहा हो, तो उसके ऊपर जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है वो क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अरे यार ओमेगा क्या होता है? ओमेगा वी परपेंडिकुलर बाय आर ही तो होता है सन्नाटो। यस सर। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाय आर, तो एक आर कट गया तो एम वी स्क्वायर बाय आर ही तो है, ये एक ही तो बात है। यस सर। यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? तो बेसिकली मैंने अभी तक तुम्हारे साथ सिर्फ यही बात करी कि अगर कोई पार्टिकल किसी गोले में घूम रहा हो, अगर कोई पार्टिकल किसी गोले में घूम रहा हो, ठीक है, और अगर ये रेडियस है आर, ठीक है, ये है उसका मास, और अगर उसकी वेलोसिटी अगर आपको दे रखी हो ना, तब तो आप फोर्स माने बाहर की तरफ ऐसा, क्या फोर्स माने? एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या मेरी बात समझ आ गई? तब तो ऐसा कर लें। और अगर इस तरह से दिया हो कि मान लो पार्टिकल घूम रहा है गोले के अंदर, अच्छे बनाते हैं इसको, थोड़ा सही नहीं बना, चलो ऐसा मान लो तुम कि मान लो पार्टिकल घूम रहा है गोले के अंदर और m है मास और ओमेगा से पार्टिकल घूम रहा है, तो आप बाहर की तरफ क्या फोर्स माने? m ओमेगा स्क्वायर आर। अरे बात तो एक ही है यार। यस सर। तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला? आ गया सर। पक्की बात एकदम। सवाल करने के लिए तैयार है? अगर हम ये बात समझ आ गई तो देख ध्यान से देख, सवाल क्या बनते हैं। सवाल ऐसे बनते हैं, बोला कि भाई साहब एक डंडा है, ये क्या है? एक डंडा है, बांस है, ये बढ़िया वाला बांस, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं जानते हो तो जान जाओगे थोड़े बहुत दिनों में। सर ऐसे मत बोला करो। एक तो सर आप ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, मैंने बोला ऐसा ओमेगा एक, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो एक रस्सी से ना, एक रस्सी, एक डंड, देख अभी मत मानना ओमेगा है, अभी तुम मान लो कि बस एक रस्सी बांध रखी है यहाँ पर, और रस्सी से एक डब्बा बांध रखा है, ठीक है, रस्सी से एक डब्बा बांधा और डब्बे से, रस्सी से एक डब्बा, ठीक है, एक और यहाँ पर ऐसे। अब सुनो, अब तुम इसको घुमाओगे तो क्या दोनों डब्बे भी घूमने लग जाएंगे क्या? यस। अरे हाँ तो बोल यार, यस सर। पक्की बात एकदम। देख सुन, मैंने बोला कि इसमें जो टेंशन है ना इसको T1 बोल देता हूँ, मैंने बोला इसमें जो टेंशन है ना इसको T2 बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला ये डब्बा 1 किलो का है, ठीक है, मैंने बोला ये डब्बा 2 किलो का है, ठीक है, और मैंने बोला बेटा ये जो दूरी है ना ये है 1 मीटर, और मैंने बोला कि ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक ये भी है 1 मीटर, ठीक है। तुम्हें सवाल बोला गया कि दोनों डब्बों में टेंशन बताओ, क्या दोनों डब्बों में टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? खिंचाव होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो, ये दोनों डब्बे कहाँ मूव करे होंगे? इनटू द पेपर मूव करे होंगे, देखो होगा कि नहीं होगा? हाँ ना बोलो, है ना? Yes. तो दोनों डब्बों में टेंशन आएगी, ये सवाल पूछा गया मुझसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये कैसे सर्कल में घूम रहे होंगे? एक कैसे सर्कल, देखो सर्कल मेरे लिए यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखो सुनो, देखो सुनो, ये जो 1 किलो का डब्बा है ना, ये बेसिकली एक ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा। देखो सुनो, ध्यान सुनना, देखो, हाँ ना बोल, यस। पक्की बात एकदम। यहाँ से ये इनटू द पेपर जा रहा होगा और यहाँ से ये आउट ऑफ द पेपर आ रहा होगा। नहीं आया? आ गया यार तुम्हें नहीं आया यार, आ गया। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। और ये जो 2 किलो वाला डब्बा है ये एक ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा। तुम्हें नहीं आया? आ गया। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यहाँ से ये जा रहा होगा इनटू द पेपर और यहाँ से ये आ रहा होगा आउट ऑफ द पेपर। तुम्हें आया ही नहीं, मैं क्या बोला? आ गया। तो क्या जब भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है तो क्या सर्कल से बाहर की तरफ हम क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर मान लेते हैं क्या? यस सर। एम ओमेगा स्क्वायर आर मान लो या एम वी स्क्वायर बाय आर मान लो, डिपेंड करता है कि वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा। हाँ ना बोल भाई साहब। यस। बहुत बढ़िया। लो सवाल हो गया, अब क्या बताऊं? लो, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, क्योंकि है ही नहीं। आओ देखो सन्नाटो, देखो ये देखिए 2 किलो का डब्बा है। सुन, 2 किलो का डब्बा जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस बोल। 2। देखो सुनो, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि मान लो ये 2 किलो का एक डब्बा है, ठीक है, ये 2 किलो का डब्बा जा रहा है अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अंदर ये जो फोर्स लग रहा है, अंदर लग रही है टेंशन, अंदर लग रही है टेंशन T1। अच्छा, बाहर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर। आना बोल दे यार। यस सर। ये जो आर है ना, ये वो रेडियस है जिस गोले में ये पार्टिकल घूम रहा है। नहीं आया? हाँ ना तो बोल। क्या ये 2 किलो का डब्बा क्या ये टूट के बाहर निकल लिया क्या? नहीं निकला। क्या ये अंदर आ गया क्या? नहीं आया। तो मतलब कि अंदर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू बाहर की तरफ वाले फोर्स, है ना? तो टेंशन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तुम्हें नहीं आया यार? टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर मतलब 4 और इंटू रेडियस बोल, रेडियस बोल 2 मीटर। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब कि टेंशन आई, टेंशन T1 आई कितनी? 16 न्यूटन। क्या तुम्हें बात समझ आ गई?
आ गया। Yes. अब इस 1 किलो वाले Yes. डब्बे की बात कर बेटा, जब भी ऐसा सवाल हो ना तू बाहर से चलना चालू कर, ठीक है। सबसे आखिरी वाले डब्बे से अंदर की तरफ आते जाओ। सुनो अब इस 1 किलो वाले डब्बे के ऊपर देखो, देखो इस 1 किलो वाले डब्बे के ऊपर एक तो इधर लग रही है टेंशन, देख 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 ध्यान से देख। T1 T1 कितनी है 16 न्यूटन। हाँ ना, तो बोल दे यार 16 Yes. न्यूटन। क्या इसके ऊपर भी एक बाहर की तरफ एक m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा होगा क्या? हाँ Yes, और sir. अंदर की तरफ लग रही है T2। क्या डब्बा Yes, अंदर sir. आया? नहीं आया। क्या बाहर निकला? नहीं निकला। मतलब कि अंदर की तरफ वाले फोर्स इक्वल टू बाहर की तरफ वाले फोर्स। तो मैंने आया है तो है नहीं, मैं क्या बोला यार। आ गया। Yes, तो sir. भाई साहब T2 इज इक्वल टू 16 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो T2 इज इक्वल टू 16 प्लस m की जगह पे 1, ओमेगा स्क्वायर 4, रेडियस 1। भाई साहब T2 आई 20 न्यूटन। क्या तुम्हें बात समझ आई? Yes, sir. अरे हाँ ना तो बोल दे यार, Yes, sir. तुम्हें आया ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ यार। आ गया सर। देख हाँ, yes, एक्सिस sir. की जो पास वाली रस्सी होगी ना उसमें टेंशन ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर चलते चले जाओगे टेंशन जो है वो कम होती चली जाएगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई यार? Yes, sir. तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? सर अगर मैं इंडिविजुअली कंसिडर करूँ तो इंडिविजुअल क्या कंसिडर करो, बताओ बताओ बताओ। फॉर एग्जांपल 1 किलो वाले ब्लॉक लिया और हाँ, फिर हाँ। उसका उसका टेंशन मेजर किया, हाँ ओके, एंड देन मैंने फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया बट इस हाँ। बार रेडियस को बढ़ा के, तो हाँ, टेंशन हाँ। बढ़ेगा ना हाँ या अगर कम हो जाएगा? मतलब हाँ ओके हाँ इंडिविजुअल अगर आप बात करोगे ना सिर्फ इसकी तब टेंशन बढ़ेगा, पर मैं तो कहता हूँ डब्बे से डब्बा जोड़ रखा है मैंने तो बहुत सारा। हाँ। तब मैं बोल रहा हूँ कि पहली रस्सी में जो टेंशन है ना वो ज्यादा होगी, दूसरी में कम होगी, तीसरी में और कम होगी, ऐसे कह रहा हूँ मैं तो। आई वाज जस्ट आस्किंग अदर केस एज वेल। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर मैं एक रस्सी की बात करूं तो उसमें टेंशन आप कितनी जितनी भी आप रेडियस बढ़ाओगे ना टेंशन बढ़ती चली जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी? पर पहली रस्सी में जो टेंशन होगी दूसरी में उससे पक्का कम होगी। नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया क्योंकि पीछे वाले पुश कर रहे हैं, हाँ पुल कर रहे हैं, नहीं हाँ यार हाँ ना तो बोलो। आ गया सर। पक्की बात एकदम। इस तरह का सवाल मिलेगा तो कर दोगे क्या? लो कर दोगे तो कर दो एक सवाल। लो सन्नाटो। मैंने बोला ये एक बांस है भाई साहब, इस बांस में यहाँ पर एक डब्बा, ओके, यहाँ पर एक और डब्बा, ओके, और यहाँ पर एक। सर आप ये सर गलत बात है सर, अपनी बारी में 2 डब्बे, हमारी बारी में 3 डब्बे सर, ऐसे कैसे सर? ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो। भाई साहब घूम रहा है ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड से। मैंने बोला भाई साहब टेंशन T1 बताओ, उसके बाद टेंशन T2 बताओ, उसके बाद टेंशन T3 बताओ। बोलो बता सकते हो क्या? यस कर दे बिना रुके बिना थके फटाफट डिस्टेंस मैं दे देता हूँ। लो मैंने बोला ये 1 मीटर, मैंने बोला ये भी 1 मीटर, मैंने बोला ये भी 1 मीटर। कर सकते हो क्या? 1 किलो वाले की रेडियस 1 मीटर, 2 किलो वाले की 1 मीटर है ना? 2 किलो वाले डब्बे के लिए रेडियस कितनी है? 1 मीटर। 2 मीटर। 1 नहीं है। और 3 किलो वाले के लिए भी 1 नो सर, मीटर। 2 है। 3 है सर। 3 मीटर। शाबाश, बहुत बढ़िया। कर दो अब। आओ देखो सुनो सन्नाटो। चलो सबसे पहले अपन T1 लिखते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? T1 लिखते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि अगर आप यहाँ से शुरू करोगे ना तो आप ये T2 नहीं जानते, फिर आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए मैं पीछे से करना पसंद करता हूँ। आप आगे से भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर इक्वेशन बनाते जाओ। तो इससे अच्छा पीछे से लिख ले यार ताकि पता चल जाए, है ना? तो चल T1 तो देख डायरेक्ट लिखा मैंने। T1 क्या लिखा? T1 लिखा देख 3 गुणा 4 गुणा 3। हाँ ना बोल दे। 4 3 12 12 48 न्यूटन। यही आ रहा है क्या ना? अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, सही कर दिया क्या? 4 3 12 12 36। हाँ 36 न्यूटन। नो सर, 36 न्यूटन। बहुत बढ़िया भाई साहब, इसका मतलब कोई भांग फूक कर नहीं बैठा है यहाँ पर। 36 न्यूटन, बहुत बढ़िया। चलो मैं देख T2 लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। देख T2 इज इक्वल टू 36 प्लस 2 गुणा 4 गुणा 2। हाँ ना बोल दे यार। Yes, sir. 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 न्यूटन। हाँ ना बोलो। यस बहुत बढ़िया। T3 इज इक्वल टू देख 52 प्लस, देख डायरेक्ट लिखता हूँ, देख 1 इंटू 1 इंटू 4। हाँ ना बोल भाई साहब। Yes, sir. 52 प्लस 4 कितना आ गया? 56 न्यूटन। तुम्हें आया तो है ही नहीं। आया sir. पक्की बात एकदम। सॉल्व ले। Yes, Yes, sir. तो अगर आ गया तो सवाल कर दो। देखो पुराने सवाल जैसा है, गलत नहीं करा कोई बच्चा। जो गलत कर दे सीए के सामने खड़े होकर रोना, मैं ही ऐसा क्यों,
भाई साहब 2 किलो का वो है, ये कुछ भी समझ लो, ये 2 मीटर की रस्सी है, ये आगे बढ़ रहा है भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। रस्सी में टेंशन बताओ। गलत नहीं करेगा कोई बच्चा, गलत कर दो शीशे के सामने खड़े होकर होना, मैं ऐसा क्यों, जल्दी करो। 1 मिनट का सवाल, गलत नहीं करना। टेंशन इज इक्वल टू, लिखवाओ मुझे। mv square by r plus mv। 20 प्लस 2 गुणा 100 बटे 2, हाँ ना बोल दे भाई साहब। Yes, sir. Yes. 120 न्यूटन आया तो है ही नहीं। आए सर आप पक्की बात एकदम, सोच लो। sir. यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार जानदार, बहुत प्यारे बच्चे, एकदम अच्छे बच्चे। आओ देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो फिर से छत है, ठीक है, ये पेंडुलम भाई साहब ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एंगल है 37 डिग्री, 2 मीटर 2 किलो। टेंशन बताओ, टेंशन बताओ। गलत नहीं करे कोई बच्चा। 2 किलो का है, 2 मीटर है, 5 मीटर से ऊपर जा रहा है, 37 डिग्री एंगल है। टेंशन बताओ, रस्सी में टेंशन, फोर्स इक्वेशन नॉर्मल। गलत नहीं करे कोई बच्चा। नहीं हुआ ना तुमसे? हो गए। पक्की बात एकदम। गलत नहीं करना बेटा, पूछ लेना मुझसे, गलत मत करना। पर गलत मत करियो बस, बाकी सब देखा जाएगा। देखो सुनो, आ जाओ, मैं ढंग से डायग्राम बनाता हूँ। देखो तुम्हारे लिए, कई बच्चों को क्या पता नहीं आ रहा हो तो शर्माए नहीं बेटा, तुम्हारे घर का मास्टर है भाई साहब, फ़ोन करोगे पिज़्ज़ा लेके आएगा भाई साहब, एकदम टेंशन मत ले तू। यहाँ देखो 2 किलो का डब्बा है, मैंने बोला मान लो 2 किलो का ये कुछ भी बॉब वॉब है, और मैंने बोला ये 2 मीटर का मान लो थ्रेड है, और ये है भाई साहब मान लो 37 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात पता है कि अगर ये 37 है तो ये भी 37 है। देखो mg तो लग रहा होगा नीचे, मतलब 20 लग रहा होगा नीचे, तो ये 20 का cos 37 है ना, ये 37 है तो ये भी 37 है, तो ये कितना है 16 है ना, और Yes. ये कितना है, ये है 12। हालांकि इससे मेरा भी कोई लेना देना नहीं है, हालांकि ये 12 ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अरे हाँ ना बोलो, ये जो 12 है Yes, ना, sir. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। देखो टेंजेंट पे है कि नहीं, देख ये गोला का, ये गोला है ना, देख ये टेंजेंशियल फोर्स है ना। अच्छा सुनो, तभी रुक जाता है। हाँ मुझे तो अभी टेंशन देनी है, मुझे तो टेंशन बतानी है, तो टेंशन ये रही। अच्छा एक mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ, गोले से बाहर की तरफ, तो गोले से बाहर तो यही है ना, सेंटर से बाहर, हाँ ना बोल दे यार। Yes. पक्की बात Yes, sir. एकदम। तो कितना हुआ देखो, m इंटू वी स्क्वायर, वी कितना दिया था ऊपर की तरफ, दिया था कितना दिया था, कितना दिया था 5, 5। तो ये हुआ 2 इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ये 2, तो ये हुआ 25, हाँ ना बोल दो। Yes. तो टेंशन कितना Yes, आया, sir. 16 प्लस 25। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, Yes. sir. तो कितना आया, 41 न्यूटन, बस ये आंसर है। 41। पक्की बात एकदम, Yes. मैं समझू हमें समझ आ गई है। Yes. बेटा अब मैं Yes, दो sir. 4 बातें तुम्हें और बताता हूँ, मेरी बात सुने ज़रा ध्यान से। देखो सुनो, कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। देखो अभी तक बेटा मैं आपको सर्कुलर मोशन जब मैंने पढ़ाया, देखो जब तक मैंने आपको सर्कुलर मोशन ऐसे पढ़ाया, तो मैंने आपको बात बताई सर्कुलर मोशन में, क्या बातें बताई कि बेटा अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल अगर मान लीजिए इस तरह से अगर घूम रहा है, ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, और ये रेडियस है, ठीक है, और अगर पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो इस मोशन का नाम क्या होता है? सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। क्या नाम होता है बेटा इसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, तो कौन सा एक्सेलरेशन 0 और कौन सा नॉन 0 है? AR 0 है क्या? टेंजेंशियल 0। AR No, 0 है AR क्या? AR cannot be 0। अच्छा Zero. 80 0 है क्या? हाँ, इसके AR लिए 0 0 है। अच्छा ANET 0 है क्या? नो। नॉन 0 है। No. हाँ, क्योंकि ANET क्या होता है? ANEट होता है अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, है ना। तो जब AR ही 0 नहीं है तो ANET के 0 होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस तरह के ANET मोशन को equals क्या AR। बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? मैं क्या बोल गया? यस। पहली बात तो ये सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या अगर AR 0 हो तो क्या पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन में या आर्क ऑफ सर्कुलर में रह सकता है? No, sir. सोच के No, देखो, sir. थोड़ा सा सोच के देखो। सर क्या? अगर जो रेडियल एक्सेलरेशन है अगर वो 0 हो तो क्या पार्टिकल सर्कुलर मोशन में या आर्क ऑफ सर्कल में रह सकता है?
नो। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। देखो बेटा मैं बात करता हूँ, देखो एक पेंडुलम मोशन की, सुनो मैं बात करता हूँ आपसे एक पेंडुलम मोशन की, सुने ज़रा ध्यान से। तो मैंने बोला मान लो ये छाता है, ठीक है, और ये है पेंडुलम की मीन पोजीशन, ठीक है, और ये है उसकी ट्रेजेक्टरी, मतलब जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है, ठीक है, ये है वो पाथ, ठीक है, ये वो पाथ, ठीक है। मैं बोलता हूँ मान लो ये एक्सट्रीम एंड्स हैं, ठीक है, ये तो मीन पोजीशन है और ये है एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड मतलब जितने दूर तक वो जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलता कि मान लो पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा यहीं जा सकता है, ठीक है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, पार्टिकल यहीं पर जा सकता है, तो यहाँ पर रफ्तार कितनी होती है उसकी? 0। यस तो सर। बोल यार। अब देख mg कहाँ लग रहा होता है? mg लग रहा होता है नीचे, ठीक है, ये होता है mg का cos थीटा और ये होता है mg का sin थीटा। तो ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये क्या है बेटा? टेंजेंशियल फोर्स है। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या लिखा जाएगा? m इंटू ए टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो देख टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है, कितना है? g साइन थीटा। तो मेरी बात समझ आई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है, कितनी है? g साइन थीटा। अच्छा रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r। इस समय रफ्तार कितनी है? 0। तो मतलब कि रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? 0। यार तो मेरी बात समझ नहीं आई यार। मतलब कि एक्सट्रीम एंड ऑफ द पेंडुलम पर, कहां पर? एक्सट्रीम एंड ऑफ द पेंडुलम पर जो AR होता है वो मोमेंटरीली क्या हो जाता है? 0। यार तुम्हें नहीं आया यार, वो मोमेंटरीली क्या हो जाता है? 0। उस जगह पे वो मूव नहीं कर रहा है ना, उस जगह पे मूव नहीं कर रहा है, तो उस जगह पे जो AR है वो कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। पर क्या उस जगह पर AT होता है? AT तो होता है। तो ध्यान से देखो, इस जगह पर अगर मैं एक्सट्रीम एंड की बात करूं, एट एक्सट्रीम एंड्स देखो AR इज इक्वल टू 0 बट AT नॉन 0। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? मैं क्या बोल गया? यस हाँ, सर। बट आपने बोला था कि कुछ केसेस में AR की जरूरत नहीं होगा सर्कल में घूमने के लिए। हाँ तो ऐसा ही, ऐसा मतलब मैं वो एग्जैक्टली मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पार्टिकल पेंडुलम मोशन में होता है ना, तो मोमेंटेरिली जो एक्सट्रीम एंड्स है ना, उनके ऊपर AR 0 हो जाता है। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ मैं तो। ओके यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला यार? आ गया सर आप 110% एकदम। अगर कभी तुमको बोल दे कि बताओ पेंडुलम में AR 0 कहाँ होता है और AT नॉन 0 कहाँ होता है, क्या तुम बता दोगे क्या? यस। देखो सोच के देखो, ये पेंडुलम मोशन ना ऐसा मोशन है जिसमें AT हमेशा नॉन 0 होता है और AR कैन बी, मे और मे नॉट बी 0। तुम्हें नहीं आया? आ गया। पेंडुलम मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें AT इज ऑलवेज नॉन 0। यार हाँ ना तो बोल यार। AT इज सर यार तुम्हें Always नहीं आया। non-zero. AT इज ऑलवेज नॉन 0। यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला? आ गया। सर AT इज ऑलवेज नॉन 0। अच्छा ये बात को जस्टिफाई करो, AT इज ऑलवेज नॉन 0 या कुछ इसमें भी लोचा है? सर सर प्रॉब्ली सेंटर वाला पॉइंट, क्योंकि जब यहाँ पर थीटा बताओ। 0 हो जाता है। यहाँ पर थीटा 0 हो गया ना? हाँ ना तो बोलो। No- इस जगह no पर देखो AT। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर AT, यहाँ पर AT कैसा है बेटा? यहाँ पर AT 0 है। अरे यहाँ AT कैसा है सन्नाटो? तुम्हें मेरी बात 0। समझ नहीं है मैं क्या बोला यार? क्योंकि mg तो सारा का सारा नीचे चला गया ना, mg का साइन थीटा है ही नहीं यार। mg का यार आगे। AT के लिए कौन जिम्मेदार है? AT के लिए mg का साइन थीटा जिम्मेदार है। और यहाँ पर थीटा कितना है? 0। तो साइन 0 0 तो AT 0। और यहाँ पर AR कैसा होगा? नॉन 0। यार तुम्हें नहीं आया यार? आ गया। Excuse me, सर बोल बेटा बोल। सर मतलब ऐसे बोल सकते कि AT तो जब सेंटर पे होता है तो 0 होता है हाँ, और हाँ। AR एक्सट्रीम एंड पे 0 होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। सर बाकी टाइम नॉन 0 होते हैं बाकी दोनों। टाइम पे दोनों नॉन 0। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया है ना। देख एक्सट्रीम एंड पे तो AR 0 और AT नॉन 0, और मीन पोजीशन पर AT 0 और AR नॉन 0, और बाकी सारी जगह पर दोनों नॉन 0। यार तुम्हें नहीं आया यार? आ गया सर। तोते उड़ गए। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। भाई साहब एक्सट्रीम एंड पर AR तो 0 और AT नॉन 0। मीन पोजीशन पर AT तो 0 पर AR नॉन 0, और बाकी सारी जगह पर दोनों नॉन 0। यार तुम्हें नहीं आया यार? मैं क्या बोला यार? आया सर। पक्की बात एकदम, आ सोच गया लो, सर। कोई दिक्कत नहीं मन के अंदर। यस सर। 110%। यस सर। लॉक कर दूं भाई साहब की? समझ आ गया ढंग से एकदम? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, यहीं पर स्टॉप करूं? बताओ तुम्हारा अगर पेट भर गया हो तो मैं यहीं पर स्टॉप कर सकता हूं, या लगे कि सर और पढ़ा लो तो और पढ़ा देता हूं? बोलो क्या पढ़ाने वाले हो? सर बोलो बोलो बोलो, आगे पढ़ाऊं या हो गया है? सैचुरेशन आ क्या गया? बोलो पढ़ाओगे? अभी हम लोग केमिस्ट्री की क्लास।
अब सर केमिस्ट्री की क्लास अभी है? 10 मिनट बाद टीचर। अरे यार चलो फिर तो जाओ, कोई बात नहीं, 10 मिनट तो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर कल मिलते हैं अपन, ठीक है?